अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अपने पिछली वीडियो में हमने फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम उसके मेजर इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स की बात की थी। फ़िशिंग इंडस्ट्री के यूजेस, उसकी वर्थ वगैरह वगैरह की बातें हमने वहाँ पर की थी। आज की वीडियो भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत कुदरती वसाइल से मालामाल और जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया के चंद अहम और बड़े ममालिक में से एक है। पाकिस्तान में अगर वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए तो पाकिस्तान में मीठे पानी के 5 बड़े दरिया हैं और 650 झीलें और तालाबें मौजूद हैं, जहां पर मीठे पानी की मछलियों का शिकार किया जाता है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी तकरीबन 800 किलोमीटर तवील है, जिसमें से 250 किलोमीटर का हिस्सा सिंध में और 550 किलोमीटर का हिस्सा बलूचिस्तान की हदूद में आता है। नाजरीन, दुनिया भर में पाई जाने वाली तकरीबन 32,000 मछलियों की इकसाम में से 250 यानी 250 पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, जो पाकिस्तान के दरियाओं, तालाबों, झीलों और समुद्री हदूद के अंदर मौजूद हैं, जिनका पाकिस्तान में शिकार किया जाता है। ये मछलियाँ पाकिस्तान की फ़िशरीज़ इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। लाखों लोगों का रोज़गार और अरबों डॉलर्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस कारोबार के साथ, इन मछलियों के साथ जुड़ी हुई है। तो इससे आप इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में मौजूद फ़िशरमैन यानी माहीगीरों की तादाद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 38 मिलियन यानी 38 मिलियन है, जिसके कैलकुलेट करने के हिसाब से तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख मछुआरे बनते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की है तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड माहीगीरों की तादाद के बारे में तो सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कश्तियों यानी बोट्स की तादाद की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में कश्तियाँ, जो बोट्स रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, इनकी क्वांटिटी 4000 के करीब बनती है। इन्हीं मछलियों से पूरे पाकिस्तान में मछलियों का शिकार किया जाता है और ज़्यादातर ये शिकार समंदर में किया जाता है यानी मैरीन फिशिंग के लिए। कराची फिश हार्बर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हार्बर है। पूरे पाकिस्तान में पकड़ी जाने वाली 90% फ़िशिंग के लिए जो कश्तियाँ चलती हैं वो कराची फ़िश हार्बर से ही चलती हैं, और पूरे पाकिस्तान की 95% एक्सपोर्ट जो फ़िशिंग की है वो भी यही हार्बर डील करता है। पाकिस्तान में फ़िशिंग इंडस्ट्री की बिजनेस की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री की टोटल वर्थ 18.2 मिलियन डॉलर्स की है। पाकिस्तान में पकड़ी जाने वाली फ़िशेज़ या प्रोड्यूस की जाने वाली फ़िशेज़ की बात की जाए तो इसकी मालियत यूनिट्स में तकरीबन 3,52,056 यानी 3,52,056 टन्स बनती है, जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जाती है। पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स में अगर फ़िशेज़ की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में से पकड़ी जाने वाली फ़िशेज़ में सिर्फ 1,51,083 टन फ़िशेज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि इसके मुकाबले में इंपोर्ट में पाकिस्तान सिर्फ 2040 टन फ़िशेज़ को इंपोर्ट करता है पूरे पाकिस्तान में। नाजरीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फ़िश इंडस्ट्री के साथ साथ सी फूड इंडस्ट्री मौजूद है। क्योंकि ये इंडस्ट्री ज़्यादा रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में, तो इसका एग्जैक्ट डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये अंदाज़ा लगाने में कामयाब हैं कि पाकिस्तान में फ़िशिंग का ज़्यादा इस्तेमाल कमर्शियल बेसिस में किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में नहीं। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह दे सकते हैं कि पाकिस्तान में पकड़ी जाने वाली ज़्यादातर मछली को तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के अगर ख़ुराक की बात की जाए तो इस फिशेस को
जो पाकिस्तान में से पकड़ी जाती हैं या इंपोर्ट की जाती हैं, पाकिस्तान में बहुत कम सी फूड इंडस्ट्री के तौर पर यूज़ किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में एनुअली सिर्फ 2 केजी सी फूड को यूज़ किया जाता है, यानी सिर्फ 2 किलो मछली या सी फूड पूरे पाकिस्तान के लोग साल में खाते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम एशिया की बात करें तो ये परसेंटेज 18% तक जा चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सी फूड इंडस्ट्री मौजूद है, इसकी वर्थ भी है, लेकिन फिशिंग इंडस्ट्री का ताल्लुक ज़्यादातर कमर्शियल बुनियादों पर ही है। अगर बात की जाए मछलियों को पकड़ने के सिलसिले में, तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बेसिकली फ़िशिंग के लिए, माहीगीरी के लिए या मछलियों को पकड़ने के लिए 2 फैक्टर्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है: फिज़िकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। फिज़िकल फैक्टर की बात की जाए तो बेसिकली इसमें 4 बातों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इन फिज़िकल फैक्टर्स में वो चीज़ें शामिल होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं है। ये सब कुदरत की तरफ से है, इंसान इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता और वो पूरा तौर पर कुदरत के, खुदा के, अल्लाह पाक के रहमो करम पर होता है। जबकि इकोनॉमिकल फैक्टर्स में जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है उनका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस से या पैसों से होता है। उन चीज़ों को आप पैसों के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो ज़रा फिज़िकल फैक्टर्स पर एक नज़र डालते हैं। इस सिलसिले में नंबर 1 पर आता है शैलो कोस्टल रीजन्स, जिसमें शामिल होते हैं प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन से मुराद वो छोटी मछलियाँ, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, हशरातुलर्स, कीड़े मकोड़े जो दरियाओं, तालाबों, झीलों, नहरों और समंदरों में पाए जाते हैं। इन चीज़ों को खाने के लिए छोटी मछलियाँ आती हैं, जिनके पीछे पीछे बड़ी मछलियाँ भी आ जाती हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ पर ये प्लैंक्टन्स वगैरह मौजूद हों, शिकार करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इस सिलसिले में दूसरा फिजिकल फैक्टर है क्लाइमेट। जिस तरह इंसान ना ज़्यादा गर्मी में रहना पसंद करता है और ना ज़्यादा सर्दी में, वैसे ही मछलियाँ भी और दूसरी समुद्री हयात भी ना ज़्यादा सर्दी में रहना पसंद करती हैं, ना ज़्यादा गर्मी में। इनके शिकार के लिए बेहतरीन जगह वो जगह है जहाँ मौसम मुनासिब हो, वहाँ पर मछलियों की क्वांटिटी हमें ज़्यादा मिल सकती है। तीसरा फिज़िकल फैक्टर है फिज़िकल कंडीशन। जिन तालाबों, दरियाओं, झीलों, समंदरों के अंदर उन मकामात पर जहाँ पर ज़मीन के नीचे, पानी के अंदर पत्थर मौजूद हों, वहाँ पर भी मछलियों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे इलाकों में मछलियाँ अपने घर बनाती हैं और अंडे देती हैं। तो यहाँ पर भी शिकार करने का फ़ायदा होता है। चौथा और आखिरी फिज़िकल फैक्टर है सनलाइट। जिस तरह इंसान भी अंधेरे में रहने को पसंद नहीं करता, मछलियाँ भी अंधेरे में रहने को पसंद नहीं करती। समुद्रों के उन इलाकों में जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, मछलियों की क्वांटिटी भी वहाँ पर कम होती है। तो मछलियाँ ज़्यादातर वहाँ रहती हैं जहाँ सनलाइट पहुँच सकती है बआसानी। अब ज़रा बात कर लेते हैं नाज़रीन इकोनॉमिकल फैक्टर्स की। इन फैक्टर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। अगर फ़िशरमैन को जदीद टेक्नोलॉजी यानी कि लेटेस्ट मॉडल्स की बोट्स प्रोवाइड की जाएँ जिनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सामान लगा हुआ हो मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो यकीनन वो मछलियाँ ज़्यादा पकड़ सकेंगे। पाकिस्तान और ज़्यादातर दुनिया के जो फ़िशरमैन्स हैं उनके पास इस काम की कोई बाकायदा तालीम नहीं है। वो इसकी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में नहीं जानते। जो उनके पास हुनर मौजूद है वो उनको उनके बुज़ुर्गों ने सिखाया था। अगर गवर्नमेंट इस सिलसिले में इक़दाम करे और टेक्निकल स्कूल्स ओपन करे तो यकीनन इन फ़िशरमैन्स की फ़िशिंग की स्किल्स बढ़ सकती हैं। तीसरे नंबर पर स्टोरिंग की फैसिलिटी आती है। पाकिस्तान के फ़िशरमैन जदीद बोट्स ना होने की वजह से गहरे समुद्रों में नहीं जा सकते। जब गहरे पानी में वो जाएंगे नहीं तो उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में और बड़ी मछलियों का शिकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर शिकार कर भी लिया तो महीनों महीनों समंदर में रहने की वजह से उनका शिकार ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कहीं वो उसे स्टोर नहीं कर सकते। यही मसला किनारे पर बैठे लोगों का भी है, वो स्टोर नहीं कर सकते अपने पास। दैट्स वाई एक मखसूस मुद्दत गुजरने के बाद उन्हें अपना सामान, अपनी प्रोडक्ट, अपनी फ़िशेस औने पौने दाम बेचनी पड़ती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़िशरमैन की स्टोरिंग पावर को बढ़ाए, इन्हें जदीद आलात प्रोवाइड करे या फिर फाइनेंस प्रोवाइड कर दे। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
मॉडर्न डे फिशिंग में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है फाइनेंस। फाइनेंस होगा तो ही फिशरमैन अपने लिए बेस्ट क्वालिटी के नेट्स, अच्छी क्वालिटी की लाइव बोट्स, स्पीड वाली, इसके अलावा अपने लाइव बोट्स के लिए और अपने बाकी मशीनों के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए डीजल और अपनी स्टोरिंग कैपेसिटी खुद ब खुद इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि फाइनेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती तो इन्हें फाइनेंस प्रोवाइड कर दे, ईजी इंस्टॉलमेंट्स पर लोन प्रोवाइड कर दें, ताकि अपने हालात ही खुद ब खुद बेहतर कर पाएँ। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पाकिस्तान की फ़िशिंग इंडस्ट्री के बारे में। हमने पाकिस्तान की फ़िशिंग इंडस्ट्री की वर्थ मालूम की, इसकी प्रोडक्शन, इसकी एक्सपोर्ट, इसकी इंपोर्ट, पाकिस्तान में कौन सी फ़िशिंग इंडस्ट्री ज़्यादा वर्किंग में है, किस तरीके से पाकिस्तान में काम किया जाता है, और इसके अलावा फ़िशिंग के लिए कौन से इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड फिज़िकल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फ़िशिंग वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।